यूपी के इटावा में 10 नवंबर यानी रविवार की रात को घर के मुखिया मुकेश वर्मा ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस केस में पहले ये बताया जा रहा था कि मुकेश ने इतना बड़ा कदम आर्थिक तंगी के कारण उठाया है, लेकिन अब ये केस पूरी तरह घूम चुका है। मुकेश के साड़ू आशीष वर्मा पहले ही बता चुके हैं कि मुकेश का कानपुर की किसी तलाकशुदा महिला से अफेयर चल रहा था। साथ ही अब पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान एक बहुत बड़ा सुराग मिला है, जिसके बाद जिस केस में अभी तक ये बताया जा रहा था कि सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण मुकेश ने परिवार समेत जिंदगी के उस पार जाने का फैसला किया है, वो अब मुकेश की सोची समझी साजिश लग रही है, जिसके लिए वो कई दिनों से प्लानिंग भी कर रहा था। और वारदात के दौरान मुकेश के साथ उसके घर में कोई और भी मौजूद था। अब सवाल उठता कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या सबूत हाथ लगा जो मुकेश के साथ साथ एक और इंसान का नाम इस केस में सामने आ रहा है, और मुकेश ने क्यों अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी मौत की नींद सुला दी। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। मुकेश वर्मा ने 10 नवंबर की रात पिज्जा में बीवी और बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई और फिर एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। मुकेश के अनुसार उसकी बीवी रेखा वर्मा को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बताया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश अगले दिन यानी 11 नवंबर को पूरे दिन शहर में घूमा और फिर शाम के समय बीवी के फोन से व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर लिखा कि ये सब खत्म। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि अब वो भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान देने जा रहा है। मुकेश के ऊपर से ट्रेन के 7 डिब्बे गुजर गए, लेकिन मौत उसको छू तक नहीं सकी। इसके बाद पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लिया और हत्याओं की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने जब मुकेश के मोबाइल फोन की सीडीआर लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि मुकेश लगातार एक नंबर से बात कर रहा था। सबसे ज्यादा बात होने पर पुलिस ने उस नंबर के बारे में जानकारी की तो वो नंबर परिवार के किसी सदस्य का नहीं निकला। जब उस नंबर की लोकेशन सोमवार यानी 11 नवंबर सुबह 4 बजे से 9 बजे तक निकलवाई तो वो लोकेशन मुकेश के पास उसी कमरे में मिली जिसमें बीवी और बच्चों की हत्या हुई है। अब पुलिस के सामने ये सवाल है कि ये कौन है? क्या ये वही महिला है जिससे मुकेश का अफेयर चल रहा था? पुलिस इन्हीं सभी सवालों के जवाबों में जुटी है। साथ ही जब से पुलिस उस महिला की तलाश में जुटी है, वो तब से लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। हालांकि पुलिस का दावा कि जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकेश को सैफई क्षेत्र के महोला गांव में बने केंद्रीय कारागार की 100 ट्रायल बैरक में रखा गया है। जेल में आए नई बंदियों को इसी बैरक में रखकर लगभग 10 दिन तक पूरी निगरानी में रखा जाता है। इस बीच उसकी बीमारी, उसके व्यवहार संबंधित जांचों आदि को परखा जाता है। इसके आधार पर ही सामान्य बैरक में रखा जाता है। अमर उजाले के अनुसार मुकेश इस निगरानी के बीच बहुत ही शातिर अपराधी के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो सिर्फ डिप्रेशन में होने का ढोंग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्यों मुकेश ने बीवी समेत बच्चों को भी मार डाला। मुकेश के अनुसार उसने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो आर्थिक तंगी से परेशान आ चुका था। करवा चौथ वाले दिन वो खुद अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी ने मना कर दिया कि मुझे और बच्चों को भी अपने साथ ले चलो, यहाँ कोई नहीं है हमारा करने वाला। लेकिन मुकेश के साड़ू के बयान सामने आने के बाद कि उसका कानपुर की किसी तलाकशुदा महिला से अफेयर चल रहा था और फिर लगातार महिला का लोकेशन बदलना, साथ ही अब वारदात वाली जगह पर 11 नवंबर को किसी अनजान की लोकेशन मिलना, ये अंदेशा कर रहा है कि मुकेश पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा है और जरूर इस हत्याकांड के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।